कि फैसल का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन घटना वाले दिन उस समय पर घटना स्थल के पास वाले टावर पर पाया गया था। क्या पॉइंट निकला? ये लोग घटना स्थल के पास एक रिवॉल्वर चेक करने गए थे, चल रही कि नहीं चल रही है। तब तक वहाँ से वो निकले, रमेश बाबू शुक्ला स्कूल पढ़ा करके वापस आ रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। इन्होंने उसको देखकर ये मान लिया कि रमेश बाबू शुक्ला हिंदू हैं और उन्होंने उनके हिंदू होने के कारण उनकी हत्या कर दी। कलेवा देखकर गोली मारने का मकसद साफ साफ ये है कि उन्होंने किसी गैर मुस्लिम को गोली मारी, किसने कबूल उसकी किया? हत्या की। ये फैसल ने भी कबूल किया और आतिफ ने भी कबूल किया। 6 साल 11 महीने के बाद आखिर कानपुर में टीचर गुरु रमेश बाबू शुक्ला की हत्या के आरोप में उनकी हत्या करने वाले, टारगेट किलिंग करने वाले हत्यारे मोहम्मद फैसल, आतिफ मुजफ्फर को आखिर एनआईए कोर्ट ने आज ज़िंदगी की अंतिम सज़ा दे दी। इतनी लंबी पैरवी, इतनी लंबी जांच, पुलिस जांच, एटीएस जांच, फिर एनआईए जांच, और एनआईए ने आखिर लंबी चौड़ी जांच प्रक्रिया, सबूत इकट्ठा करने के बाद इन आरोपियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने वाली सज़ा के करीब पहुंचा दिया था। आज एनआईए कोर्ट में आरोपियों को सज़ा दिलाने के बाद एनआईए की अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा साहब अब देखिए आए हैं सज़ा दिला करके, अपने केबिन में बैठे हुए हैं। फाइलों का ढेर लगा हुआ है। ये वही फाइल हैं जिनमें वो सबूत कैद हैं जिनकी बिना पर एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उनकी हत्या का दोषी मान करके सज़ा के मुकाम तक पहुंचाया है और वो फैसला दिया है जिससे शायद कोई भी सुनना, कोई भी स्वीकार करना हत्यारा आरोपी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि उनको सज़ा मिली। देखिए आतिफ का फ़ोटो देखिए, ये भी केस डायरियाँ हैं जिसमें आतिफ फ़ोटो है। एक ख़ास और बात बताएं, आतिफ के बाद अब फ़ोटो देखिए मोहम्मद फैसल का, और इसके साथ साथ एक फ़ोटो और देखिए जो इसके नीचे है सैफुल्ला का, क्योंकि रमेश बाबू की हत्या में ये तीनों शामिल थे, जिसमें सैफुल्ला का 2017 में ही पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। लखनऊ में एनकाउंटर हुआ था और देखिए हत्या कानपुर में हुई थी, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर, और आज सज़ा भी उनको लखनऊ में ही हुई है। हमारे साथ एनआईए के अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा साहब जो हैं, मैं उनसे अब बात करूंगा कि आखिर सर कौन कौन से बिंदु खास रहे, एनआईए ने, कोर्ट ने किन एनआईए के किस बिंदुओं को खास मानकर इनको सज़ा दी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि इन आतंकवादियों के पास से लखनऊ में 8 रिवॉल्वर बरामद हुए थे। वो टेस्ट को भेजे गए और रमेश बाबू शुक्ला के शरीर से बरामद बुलेट उसको भेजा गया। दोनों की चंडीगढ़ में दोनों का मिलान किया गया तो पाया गया कि जो रिवॉल्वर बरामद हुए हैं हाइड हाउस से, उसी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई है। दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य था कि फैसल का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन घटना वाले दिन उस समय पर घटना स्थल के पास वाले टावर पर पाया गया था। ये 2 साक्ष्य से ये सिद्ध हो गया था कि ये हत्या इन्हीं लोगों ने की है। इसके पहले उसी दिन भोपाल में ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में। उस ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी आतिफ मुजफ्फर ने वहाँ की एटीएस के सामने कबूल किया था कि हत्या हमने और हमारे 2 साथियों ने मिलकर के की है। हत्या की कोई न कोई वजह होती है। रमेश बाबू की हत्या करना आखिर इनका मकसद क्या था, क्यों हत्या की थी, क्या पॉइंट निकला? ये लोग घटना स्थल के पास एक रिवॉल्वर चेक करने गए थे, चल रही कि नहीं चल रही है। तब तक वहाँ से वो निकले, रमेश बाबू शुक्ला स्कूल पढ़ा करके वापस आ रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। इन्होंने उसको देखकर ये मान लिया कि रमेश बाबू शुक्ला हिंदू हैं और उन्होंने उनके हिंदू होने के कारण उनकी हत्या कर दी, ताकि कानपुर के आसपास एक दहशत फैलाई जा सके कि आईएसआईएस के लोग यहाँ पर ही बहुत ताकतवर हो गए हैं। ये तीनों आतिफ, फैसल और सैफुल्ला ये आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं और इसके प्रमाण के लिए
जाजमऊ इलाके में जो मस्जिद है वहाँ पर एक दर्स का कार्यक्रम हुआ करता था। मोहम्मद इंतजार साहब हैं, वो कराया करते थे। उस दर्स के कार्यक्रम में ये सभी वहाँ बताया जाता था एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, क्या क्या उसे करना चाहिए। लेकिन ये तीनों और इनके और अन्य 5 साथी मिल करके वहाँ पर हुड़दंग करते थे और जिहाद पर, आईएसआई की विचारधारा पर वो लेकर के वहाँ चर्चा कराते थे। सर, आपने बताया कि कलेवा पहने थे इसलिए मार दिया, तो क्या इन्होंने तय कर रखा था कि इनको मारना है और क्या क्या चिन्ह देख के मारे? मतलब एक तरीके से उन्होंने कहते हैं कि किसी खास धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को ही टारगेट करना, ये पहले टारगेट था। एनआईए ने क्या इसी रिपोर्ट में ऐसा पूरा दिया है, क्या उन्होंने कबूल किया? एनआईए ने इस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन जो घटनाक्रम है कि कलेवा हाथ में बंधा था और गोली मार दी। कलेवा देखकर गोली मारने का मकसद साफ साफ ये है कि उन्होंने किसी गैर मुस्लिम को गोली मारी, कि किसने कबूल उसकी किया? हत्या की। ये फैसल ने भी कबूल किया और आतिफ ने भी कबूल किया। आतिफ ने वहाँ कबूल किया वबाल में, और फैसल ने यहाँ कबूल किया। सर, एक बात और है, जो आप कह रहे हैं अर्स कार्यक्रम होता था जिसमें ये तरह तरह की तकरीर देते थे, आईएस से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। लेकिन इसमें एक खास बात और भी पता चली है कि इनको सज़ा दिलाने में इन्हीं के मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही काफ़ी खास रोल अदा किया। ऐसा क्या है? जो लोग दर्स कार्यक्रम आयोजित कराते थे उन्हीं लोगों ने गवाही दी है। इसमें एक लड़का था, आजकल वो इन्फोसिस में काम करता है, वो उसको भी इन लोगों ने उसका ब्रेनवाश कर लिया था, लेकिन वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का था, वो इनसे दूर हो गया। फिर उसने गवाही देकर, उस लड़के ने भी गवाही देकर बताया था कि क्या क्या ये लोग हमको सिखाते थे। ये इन्होंने उस लड़के से कहा था कि कहाँ तुम 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी करोगे, छोड़ो नौकरी, चलो हमारे साथ सीरिया में तुमको लाखों रुपया मिलेगा और तुमको वहाँ पर लड़कियाँ भी मिलेंगी। ये उसको लालच दिया था, लेकिन वो इनके किसी लालच में नहीं आया, और जो इन लोगों ने उसे लालच दिया था उसका उसने पूरा आंखों देखा हाल अदालत के सामने बताया, और वो सब बातें ही इनकी सज़ा का आधार बनी हैं। टोटल कितने मुस्लिम गवाह रहे लगभग जिन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी है? 14 गवाह थे करीब, 14 गवाह थे करीब। अच्छा, दूसरी चीज़ इनका ये कि जैसे जो रिपोर्ट है, जैसे जो बिंदु है उस पर इसके पहले भी कुछ ये आतंकी घटनाएं कर चुके थे, बम प्लान कर चुके थे, कहाँ कहाँ कर चुके थे, क्या आधार था सज़ा मिली थी इनको इसी उसमें? इस मर्डर के बाद इन लोगों ने ऐशबाग लखनऊ में एक जगह बम रखा, दशहरा वाले दिन, वो नहीं फट पाया। घाटमपुर में रेलवे लाइन के पास रखा, वो नहीं फट पाया। इसलिए ये लोग कई वारदातें करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे थे। ये केवल रमेश बाबू शुक्ला में सफल हुए। ऐसा नहीं है कि, और ये लोगों ने सीरिया जाने के लिए कई यात्राएं की, ये पाकिस्तान के वहाँ जाने के लिए कश्मीर गए, कई जगह ये लोग गए, और वो सब ये बस ये एनआईए इतनी सख्त थी, एक्टिव थी कि उसने लोगों को दबोच लिया। नहीं तो ये बहुत बड़ी वारदात करते, उससे जनहानि बहुत ज़्यादा होती। क्या वो इनको पहले और किसी केस में भी सज़ा हो चुकी है? हाँ, इसके पहले एक केस में इनको और सजा हो चुकी है। वो उसमें आईएसआई की जो गतिविधियाँ थी उस पर इनको दोषी पाया गया है, और उसमें 7 लोगों को मृत्युदंड और एक साथी को इनके आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बात कहते हैं कि पुलिस जब ये रमेश बाबू की हत्या हुई थी तो उसके 5-6 महीने तक पुलिस कुछ अंधेरे में ही तीर मारती रही, अज्ञात ने किया, कहीं लूट के लिए, कहीं जमीन रंजिश में। अगर एनआईए न होती तो क्या केस खुल पाता? एनआईए और राज्य पुलिस में अंतर है। एनआईए एक एक्सपर्ट जांच एजेंसी है जो बहुत तरीक़ों से जांच करती है, और ज़्यादातर एनआईए का जो फोकस रहता है वो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करती है। तो एनआईए बनाई इसीलिए गई थी कि ऐसे अपराध जो विभिन्न राज्यों में हों और उनका संबंध देश की एकता अखंडता से हो, तो उसके लिए एनआईए उसकी जांच करेगी। और एनआईए जो बनी थी, जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, वो उद्देश्य कम से कम उत्तर प्रदेश में एकदम सफल हुआ है पूरी तरीके से। आपको लगता है कि जिस तरह से एनआईए ने इतनी लंबी जांच प्रक्रिया की, इतनी कई बार टीम कानपुर में भी आई, हम लोग भी उसके चश्मे गवाह रहे, हम तो रमेश बाबू की हत्या के भी गवाह थे, जहाँ पुलिस का कोई एविडेंस नहीं था, वहाँ कोई बताने वाला नहीं था, और आज इतने दिन बाद जब अदालत ने सज़ा दे दी है तो आपको भी लगता है कि सही न्याय हुआ है, उनके परिवार के संतुष्ट? आपको अगर पूछा जाए एक वकील के नज़रिए से, इतनी लंबी जिरह की है आपने इतने से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमेश बाबू शुक्ला के परिवार के साथ न्याय हुआ है, सच है, क्योंकि जिस समय उनकी हत्या हुई थी उनका बेटा बेटी दोनों बेकार थे, बेरोजगार थे, और उनको बड़ी परेशानी उन्होंने बेचारों ने झेली, क्योंकि एक सामान्य अध्यापक की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, ना वो बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो उन लोगों ने बड़ा भाव में जीवन जिया क्या, लेकिन वो उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, आज वो सरसब हो गए हैं वो लोग। आज जब उनको सज़ा मिल गई है तो उनको भी संतोष है कि एनआईए ने हमारे पिता के साथ जो अपराध हुआ था
उसके लिए हमारे साथ न्याय करा दिया है। और ये एनआईए की अपनी मेहनत है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये है एनआईए के एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा जी, जिनकी जिरह के बाद एनआईए कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट हुई कि रमेश बाबू की हत्या इन्हीं दोनों आरोपियों ने अपने उस तीसरे साथी सैफुल्ला के साथ मिलकर की थी, जिसका इनकाउंटर हो गया था। लेकिन इस हत्या में, इस पैरवी में एक बात साफ हुई कि उन्होंने हत्या रमेश बाबू को न लूटने के लिए की थी, न दुश्मनी में की थी, केवल आईएस से जुड़ने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनकी हत्या कर डाली थी। आज अदालत ने जिस तरह सज़ा दी है, ये ज़रूर सोचा जा सकता है कि शायद उम्मीद है कि इन युवाओं को देखकर जो अन्य युवा दुनिया के कट्टरपंथी संस्थाओं के मकड़ जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, वो कोई सबक लेंगे। और उम्मीद है कि इनकी सज़ा के बाद रमेश बाबू के परिवार के आंखों के आंसू, गमों के आंसू खुशी के आंसू में परिवर्तित होंगे, यही आशा है। रंजय सिंह, यूपी तक।